हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। ये एकादशी मनुष्य के महापातकों का नाश करती है। बड़े से बड़े जघन्य पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है अगर कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी, किस प्रकार से इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए जिससे हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और इसी एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो ऐसे में प्रदोष व्रत का पालन कैसे किया जाए और एकादशी का पारण कैसे किया जाए, इन सब के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का अपरा एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। वर्ष 2026 में इस बार अपरा एकादशी यानी कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है 13 मई 2026 बुधवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 14 मई 2026 गुरुवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:06 के बीच में। इसी पारण समय के अंदर अपरा एकादशी व्रत का पारण करना होगा। अगर एक छोटी सी गलती से आपकी एकादशी का पूरा फल कम हो जाए तो, और ऐसा ना हो इसीलिए हर एकादशी को करें बिल्कुल सही तरीके से। 24 एकादशियों की संपूर्ण कथा, विधि और एग्जैक्ट पारण टाइमिंग एक ही पुस्तक में पद्म पुराण के आधार पर लिखी गई एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक। और इस बुक को खरीदने के साथ ही आपको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट, और वो है उपदेशा एकादशी प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस, हर स्टेट का एक्यूरेट पारण समय, रिमाइंडर्स, रेसिपीज, डूज एंड डोंट्स और आपके हर प्रश्न का समाधान। और ये संपूर्ण सेवा आज केवल 199 रुपए में मिल रही है, और वो भी सिर्फ पहले आने वाले 100 भक्तों के लिए। इसका लिंक बायो में दिया गया है, अभी टैप करें। आइए अब देखते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वो अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। ये समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है, और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र 2:1 में कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए, और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी
सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करिए और एकाग्र चित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। कथा श्रवण के बाद अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में है और शिक्षाएं भगवत गीता में है। इस दिन आप हमारे चैनल पर जाकर भागवतम कथा भी सुन सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और फिर तीसरे प्रकार का उपवास होता है जिसे सफल उपवास कहते हैं। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखकर आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय कॉफी ना पिएं। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। और इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और आप जिस परिस्थिति में हैं उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल में तुलसी जलदान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनें। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि के समय जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते हुए, करते हुए और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्तों को अपने घर, परिवार और ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती है और ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग करते हुए ना करें, अपितु भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। एकादशी व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण करें। पारण कैसे करना चाहिए इसके ऊपर भी हम एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपके पारण से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले हैं, तो उसे भी अवश्य देखिएगा। और उसे देखने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो भी आपको इस पारण विधि और एकादशी कथा का नोटिफिकेशन और उसके अलावा अन्य भी एकादशी से जुड़ी जानकारी सरलता से मिल जाएगी। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को समाप्त करने के बाद आप वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि अगर किसी के घर में सूतक लगा है तो क्या वे एकादशी व्रत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है
या फिर किसी का जन्म हुआ है तो भी आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, इस व्रत की आप कोई भी पूजा इत्यादि नहीं कर सकते। आप उपवास रख सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं और भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से कई लोगों का अपरा एकादशी के अगले दिन प्रदोष का व्रत भी होगा। तो अब ऐसे में एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाए? तो उसके लिए आपको एकादशी पारण की सभी शास्त्रोक्त विधि का पालन करना होगा। प्रातः काल में सारी पारण विधि आप समाप्त कर सकते हैं और उसके बाद जब आपका स्वयं पारण करने का समय आता है, उस समय के अंदर आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना अपने दाहिने हाथ में लीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले तो अपना एकादशी पुण्यफल भगवान श्री हरि को समर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उनसे कहिए कि हे प्रभु, मैं इस एकादशी व्रत का पारण करने के उद्देश्य से ही भगवान को अर्पित ये एक चावल का दाना ग्रहण कर रही हूँ। कृपया आप मेरे इस व्रत का स्वीकार करें। इस प्रकार चावल का एक दाना ग्रहण करके आप अपना एकादशी व्रत पारण कर सकते हैं और उसके बाद अपना प्रदोष व्रत यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पारण और गुरु प्रदोष व्रत दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली अपरा एकादशी का पालन करने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि। आशा है ये आपको उपयोगी लगी होगी और इसका पालन करके आप आने वाली अपरा एकादशी को सफल बनाएंगे। अगर इस विषय में आपके कोई और प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके और लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी वेदों और शास्त्रों तथा पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।